Hello everyone, this is Apurva and welcome back to my YouTube channel Beard in Shorts. Today I am going to teach you another interesting topic, so please guys watch my video and do like, share and subscribe it. So guys, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा या वैदिक एजुकेशन सिस्टम। वैदिक काल को शिक्षा का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना या सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि इस समय शिक्षा के उद्देश्य भी महान थे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे वैदिक काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, किसी भी शिक्षा प्रणाली को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि वो किस पीरियड में आई और यदि आई तो उसका क्या अर्थ था। वैदिक शिक्षा प्रणाली 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। वैदिक कालीन शिक्षा भारत की सबसे पहली शिक्षा व्यवस्था है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है और वेद शब्द की उत्पत्ति विद्य धातु से हुई है। यहाँ पर विद का अर्थ होता था ज्ञान प्राप्त करना एवं वेदों की शिक्षा के कारण ही इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा गया है। वेद वास्तव में वांछित की प्राप्ति तथा अवांछित से दूर रहने के उपाय बताते थे। वांछित से मतलब है क्या करना चाहिए और अवांछित से मतलब है क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय वेद ही बताते थे कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस करना सिखाया जाता था और यही किसी भी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चों को वो मोरालिटी सिखा सके, नैतिकता सिखा सके और यही वैदिक कालीन शिक्षा का भी मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। शिक्षा वेदों पर आधारित थी। प्राचीन काल में 4 वेद थे और शिक्षा के एकमात्र स्रोत थे। अर्थात शिक्षा बेसिकली देखा जाए तो वेदों पर ही आधारित हुआ करती थी और प्राचीन काल में 4 वेद थे। वो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और शिक्षा के यही एकमात्र स्रोत हुआ करते थे। ऋग्वेद को पहला वेद माना गया था। वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था तथा माना जाता था कि शिक्षा ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्राप्त कराती है। यानी शिक्षा के उद्देश्य बहुत सारे थे, तो उन तमाम उद्देश्यों में वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति को हम 2 सेंस में ले सकते हैं। एक है संसार से पार हो जाना या हम बोल सकते हैं कि जीवन के इस अंधकार को दूर करना। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है या हम बोल सकते हैं शिक्षा ही एक ज्योति पुंज है जो हमारे जीवन में रोशनी ला सकती है, उजाला ला सकती है। इसलिए यहाँ पे इसे मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है। वैदिक काल की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, इसीलिए इसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि चूंकि वैदिक काल में शिक्षा की पहचान ही गुरुकुल हुआ करते थे, इसीलिए उसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहा गया है। और यहीं से हमको वैदिक काल से ही हमको शिक्षा का क्रम देखने को मिलता है। देखिए, अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और इस व्यवस्था के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर अब हम चर्चा करेंगे। इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु होगा विद्यारंभ संस्कार, जिस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा उपनयन संस्कार। तीसरा होगा गुरुकुल प्रणाली। अगला होगा समावर्तन संस्कार या शिक्षा समाप्त संस्कार। अगला महत्वपूर्ण बिंदु होगा परीक्षा प्रणाली और हमारा आखिरी बिंदु होगा शिक्षा का माध्यम या शिक्षण विधि। वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था की यदि हम बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि हर शिक्षा का अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे आज हम लोग अध्ययन करते हैं या आज हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका एक उद्देश्य है कि हमारा सर्वांगीण विकास हो सके या हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके।
उसी प्रकार वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका भी उद्देश्य होता था, जैसे कि बालक के अच्छे चरित्र का निर्माण हो, बालक में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, उनको सामाजिक कर्तव्यों की समझ डेवलप हो। इस तरह के बहुत सारे तमाम मुद्दे थे जिनको उस समय विशेष प्रेफरेंस में रखा जाता था, ध्यान रखा जाता था, और शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा के प्रबंध किए गए थे, जो कि इस प्रकार है। अब शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से समझाने के लिए अपन उसको दो भाग में बांट लेते हैं। पहला है प्रारंभिक शिक्षा, जिसको हम विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, और दूसरी है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को हमने उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार में बांट लिया है। देखिए, संस्कार से मतलब वही है जैसे विवाह संस्कार है, जन्म संस्कार है, यानी हमारे हिंदू धर्म में यदि हम वैदिक धर्म की बात करें तो 16 संस्कारों की बात कही गई है, और उन्हीं 16 संस्कारों में से 3 मुख्य संस्कारों की बात हम यहाँ पर करेंगे, जैसे विद्यारंभ संस्कार है, उपनयन है और समावर्तन संस्कार है। सबसे पहले हम देखते हैं विद्यारंभ संस्कार के बारे में। विद्यारंभ संस्कार इस संस्कार के द्वारा बालक को प्रथम बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और घर ही प्रथम अनौपचारिक शिक्षा संस्था होती थी। और जैसे बालक है, जब वो 5 वर्ष का हो जाता था तो उसको विद्यालय प्रारंभ करने से पहले जो एक संस्कार कराया जाता था उसको विद्यारंभ संस्कार कहा गया है। और घर ही प्रथम अनौपचारिक शिक्षा संस्था होती थी। आज भी घर को शिक्षा का अनौपचारिक केंद्र माना गया है, क्योंकि जैसे कि हमारे घर में ही देखा जाए तो सबसे पहले माता ही है जिसके द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। सेम वैदिक काल में भी वही चीज होती थी कि जो प्रथम पाठशाला या प्रथम गुरु है वो माँ को ही माना जाता था। और सेम यही कल्चर आज भी चला आ रहा है कि पहले हम चीजों को घर में सीखते हैं, उसके बाद पाठशाला या स्कूल में जाके उस चीज को सीखते हैं। इसीलिए इसे अनौपचारिक शिक्षा की संस्था कहा गया है। अब है उपनयन संस्कार। इसका अर्थ है समीप ले जाना। इसका अभिप्राय बालक को शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरु के पास ले जाने से है। इसका मतलब ये हुआ कि उपनयन संस्कार तब होता था जब बालक उच्च शिक्षा में प्रवेश करता था, तब उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। अर्थात अब बालक को गुरु के नजदीक या गुरु के पास जाकर रहना होता था, यानी बालक को अब गुरुकुल में रहना होता था और गुरुकुल में ही उसका प्रवेश होगा। इसके लिए कुछ एक क्राइटेरिया जैसे थे, जैसे ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 11 वर्ष की आयु में और वैश्य का 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता था। ब्राह्मणों पर चूंकि शिक्षा का आधिपत्य था और उनके घर में भी शिक्षा का वातावरण हुआ करता था, इसलिए उनको कम आयु या कम एज में ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता था। जबकि क्षत्रिय और जो वैश्य थे उनको वहां पढ़ने के लिए ले जाना पड़ता था, इसलिए इनकी आयु भी थोड़ी सी ज्यादा बताई गई है। और ये है हमारे 2 संस्कार जो कि अब कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं गुरुकुल के बारे में। जैसा कि अभी हमने जाना कि उपनयन द्वारा बालक को उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु गुरुकुल जाना होता था। मतलब अब बालक को गुरुकुल में एंट्रेंस मिल चुका है, एंट्री मिल चुकी है। इसका मतलब है कि अब क्या करेगा बालक, वो गुरु के पास रह के शिक्षा ग्रहण करेगा। अब चूंकि गुरु के पास रहेगा मतलब उसका एक फैमिली मेंबर, एक परिवार बन के रहेगा, इसीलिए इसको गुरुकुल कहा गया है। हमारे 3 संस्कार जो हमने अभी पढ़े थे उसमें अब आखिरी संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, इसका शाब्दिक अर्थ है घर लौटना।
विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद यह संस्कार होता था। गुरु की अनुमति के बाद ही समावर्तन संस्कार समाप्त हो पाता था। गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में वह भेंट प्रदान करता था और यह ब्रह्मचर्य का आखिरी संस्कार होता था। मतलब अब चूंकि जिस तरह बालक ने उपनयन के द्वारा उस गुरुकुल में या उस संस्था में एंट्री ली थी, अब यहाँ पे बालक एग्जिट करेगा, मतलब वापस घर लौटेगा। और जैसे ही उसका अध्ययन, उच्च शिक्षा का अध्ययन समाप्त हो जाता था, तब ये वाला संस्कार उसको कराया जाता था और इसके बाद ही बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता था। अब बात यदि हम दक्षिणा की करें तो जैसे ही शिक्षा या एजुकेशन समाप्त हो जाती थी, अब छात्र गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करता था। अब है परीक्षा प्रणाली। वैदिक काल में परीक्षा प्रणाली की यदि हम बात करें तो गुरुकुल में परीक्षा विहीन प्रणाली थी। इस काल में छात्र को सिखाए ज्ञान की परीक्षा गुरु द्वारा मौखिक प्रश्न पूछकर ली जाती थी, जिसके आधार पर यह निर्णय हो पाता था कि शिष्य ज्ञान को प्राप्त कर पाया है या नहीं। मतलब इस समय यदि बच्चे की परीक्षा लेनी है, उसका एग्जाम लेना है, तो गुरु मौखिक प्रश्न ही पूछते थे, उसका कोई रिटर्न फॉर्म नहीं हुआ करता था। और इसी तरह प्रश्न पूछकर ही यह डिसाइड हो पाता था या निर्णय हो पाता था कि बच्चे ने कितना ज्ञान हासिल किया है और कितना नहीं। बात यदि हम उपाधि की करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष और 48 वर्ष। मतलब जो बालक 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे, उनको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। इसमें बालक एक वेद पढ़ता था। अगला है 24 वर्ष। जो बालक 24 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे, उनको वसु की उपाधि दी जाती थी। इसमें बालक 2 वेद पढ़ा करता था। अगला है 36 वर्ष। जो बालक 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें रुद्र की उपाधि दी जाती थी। इसमें बालक 3 वेद पढ़ा करता था। अगला है 48 वर्ष। जो बालक 48 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें आदित्य की उपाधि दी जाती थी। इसमें बालक 4 वेद पढ़ता था। अब हम बात करते हैं शिक्षा के माध्यम या शिक्षण विधि की। अब है शिक्षा का माध्यम या शिक्षण विधियां। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी और ये बहुत सिंपल सी चीज है कि उस समय संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी, तो शिक्षा का माध्यम भी संस्कृत ही होगा। अगला है शिक्षण विधि मौखिक थी, मतलब जो भी पढ़ाई के लिए विधियां इस्तेमाल की जाती थी वो ओरली ही की जाती थी, ना कि रिटर्न फॉर्म में। अगला है इस विधि में प्रश्नोत्तर, प्रवचन, व्याख्या, विवेचन और कंठस्थीकरण, ये तमाम विधियों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा मिल सके। देखिए, इस प्रकार हमने जाना है कि किस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्थाएं थी और उनको किस प्रकार व्यवहार में लाया जाता था। और इस प्रकार छात्रों को एक अनुशासन के दायरे में रहकर ही शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता था। मैंने वैदिक काल को बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे।